हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज इस वीडियो में, इस प्रोग्राम के अंदर हम आपके साथ बात करने वाले हैं जो कर्क लगन राशि के जातक हैं। यूं तो हम मेष से लेकर के और मीन लगन राशि के जातकों तक सभी 12 लगन राशियों के जातकों के विषय में अलग अलग वीडियोस बना करके आप तक पहुंचाने वाले हैं। और ये जो वीडियोस बनाने का पीछे हमारा उद्देश्य है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य एक ही है। वो ये है कि जितने भी ये 12 लगन राशि होती हैं, तो जो भी किसी भी लगन राशि का कोई व्यक्ति है और वो किसी दूसरे के साथ अगर वो अपने मित्रतापूर्ण संबंध बना रहा है या व्यापारिक संबंध बना रहा है या अपने कार्य को लेकर के किसी बात को भी लेकर के, तो हमारे पास ये अनेकों कॉल्स आती रहती हैं इस बात को लेकर के कि गुरुजी, हमारी तो जैसे मिथुन लगन राशि है, तो हमारे लिए वो कौन कौन सी लगन राशि के जातक होंगे जो हमारे साथ, जिनका तालमेल अच्छा बैठेगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छी चलेगी। तो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि हम सभी 12 लगन राशि के जो जातक हैं उनको अलग अलग लगन राशि के जातकों के हिसाब से बात करके बताएंगे कि किस लगन राशि के जातकों का क्या स्वभाव होता है, किस प्रकार की उनकी शारीरिक बनावट होती है, यानी कि फिजिक होती है उनकी, यानी कि जिसको भौतिक लक्षण भी कह देते हैं हम, और क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और कौन कौन सी उनकी ऐसी स्पेशल क्वालिटीज हैं जिसके लिए जीवन में उनको उसका लाभ प्राप्त होता है उन क्वालिटीज की वजह से, और कौन से वो अवगुण हैं जिनके कारण उनको नुकसान उठाना पड़ जाता है अपने जीवन में, ये बताएंगे। और इसके अतिरिक्त कौन कौन से रोग होने की संभावना किस लगन राशि के जातक को रहती है जीवन में, इसकी भी बात होगी। और कौन कौन सा वर्ष भाग्यशाली वर्ष होता है और कौन सा ऐसा वर्ष होता है जिसमें भाग्य आपका साथ नहीं देता, जिसको हम कह सकते हैं कि अनलकी ईयर्स, वो कौन कौन से। तो ये सारी बातों की चर्चा करेंगे हर लगन राशि के विषय में। लेकिन आज जो हम आपके साथ बात करने वाले हैं, जो कर्क लगन राशि के जातक हैं, कैंसर असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में जानेंगे कि भाई आपके भौतिक लक्षण कैसे हैं, यानी कि कर्क लगन राशि के जो जातक होते हैं उनकी फिगर कैसी होती है, फिजिक कैसी होती है। सबसे पहले तो इसके विषय में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, आप जो कर्क लगन राशि के जातक हैं उनका जो कद है वो थोड़ा मध्यम, छोटे कद से और मध्यम के बीच में होता है, मतलब छोटा कद या मध्यम, इसके आसपास। और शरीर का जो ऊपरी भाग है वो बड़ा होता है इनका, और इनका बचपन में शरीर जो होता है वो थोड़ा दुबला रहता है। वैसे शरीर इनका अच्छा होता है, मजबूत, और गोल चेहरा इनका होता है कर्क लगन राशि के जातकों का। और चेहरे पर भय की छाया भी इनके दिखाई दे जाती है बहुत अच्छी तरह से। जब भी कोई ये किसी तनाव में होते हैं या किसी भय में होते हैं तो इनके चेहरे से पता लग जाता है। और इनका पीला फीका रंग पड़ जाता है, भूरे बाल होते हैं इनके, और जब ये चाल अपनी चलते हैं तो ऐसे लगता है जैसे लहरा करके चलते हैं, इस तरीके की हल्का लहर, मतलब थोड़ी चाल में इनकी लहक होती है। दांत जो होते हैं इनके थोड़े बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, चौड़े कंधे भी होते हैं। तो इस राशि के जातकों की शारीरिक गठन कुछ इस प्रकार का होता है साथियों, कर्क लगन राशि के जो जातक होते हैं। अब आते हैं कि इनके अंदर क्या कौन से अवगुण होते हैं, कौन कौन से गुण होते हैं। तो सबसे पहले गुणों की बात करेंगे। तो साथियों, ये कर्क लगन राशि के जो जातक हैं इनकी जो कल्पना शक्ति होती है बहुत मजबूत और बड़ी अच्छी होती है, बहुत उत्तम होती है। साथ ही ये दूसरों की नकल करने में भी बहुत माहिर होते हैं। कैसे मिमिक्री
करनी है ये इनको अच्छा आता है, बहुत अच्छे से कर लेते हैं। और कई अभिनेता या ऐसे कलाकार जो दूसरों की नकल करते हैं इसी राशि के ही होते हैं आम तौर पे। और ये नए नए विचारों को तुरंत अपने जीवन में कि बहुत जल्दी ग्रहण करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने अंदर उतारते हैं। और इसके अतिरिक्त जो भी जिस प्रकार का भी वातावरण इनको मिल जाता है, माहौल, उसके अनुसार ये अपने आप को ढाल लेते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, विशेष क्वालिटी है। माहौल के हिसाब से, वक्त के हिसाब से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं और अपने जीवन में परिश्रम के ही द्वारा धन का संचय भी करते हैं। दूसरों पर निर्भर नहीं रहते धन का संचय करने में या धन को लेकर के। अपने परिश्रम से धन कमाते हैं और उसका संचय करते हैं। और साथियों, ये परिवर्तनशील प्रकृति के जो कार्य हैं करने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे वो कार्य जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, परिवर्तनशील हैं, उनको भी करने में इनको महारत होती है। और ये व्यापार में, अगर व्यापार में होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में होते हैं तो अच्छा सफल होते हैं, वहाँ पर सफल देखा गया है इनको। और अगर खान पान से रिलेटेड ये कार्य करते हैं, फूड वगैरह, तो उसके कार्यों में भी ये बड़े निपुण होते हैं, बड़ा अच्छे से मैनेज करते हैं ये उस व्यापार को या कार्य को। इसके अतिरिक्त ये एक अच्छी, इनके अंदर लीडरशिप होती है, ये एक अच्छे नेता भी होते हैं, एक अच्छे स्पोक्समैन भी होते हैं, प्रवक्ता कह दीजिए, वक्ता कह दीजिए, एक अच्छे राइटर भी होते हैं ये, और एक बहुत अच्छे सलाहकार, एडवाइज़र भी बहुत बढ़िया होते हैं ये कर्क लगन के राशि के जो जातक हैं। मगर थोड़े क्रोधी और थोड़े धैर्यहीन भी होते हैं, पेशेंस थोड़ा कम होता है इनके अंदर, और क्रोध इनको जरा जल्दी आता है। इनका मूड भी माहौल के हिसाब से बदलता रहता है। काफ़ी टॉकेटिव होते हैं, थोड़ा बातचीत करना इनको अधिक पसंद रहता है, वार्तालाप करना किसी भी टॉपिक पर। लेकिन साथ के साथ ऑनेस्ट बहुत होते हैं, ईमानदार होते हैं अपने कार्यों के प्रति और किसी भी व्यक्ति के प्रति। जहाँ पर भी ये किसी के साथ जुड़े होते हैं वहाँ पर ये पूरी तरीके से ईमानदारी से अपने कार्यों को करते हैं और आत्मनिर्भर होते हैं। और दूसरों के आगे बहुत आसानी से नहीं झुकते, ये इनको झुकना पसंद नहीं है। और बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, न्याय को पसंद करते हैं, न्याय का सम्मान करते हैं। और स्मरण शक्ति जो है, इनकी मेमोरी जो होती है वो भी बहुत अच्छी और शार्प होती है। और यदि इनके घर पर कोई मेहमान आ जाए तो मेहमान नवाजी में भी कोई कसर उठाकर नहीं रखते, ये बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं, गेस्ट का बहुत सम्मान करते हैं अपने घर पर। और जो विद्वान लोग होते हैं ना, उनके ये बड़े नज़दीक होते हैं और उनके बड़े प्रिय भी होते हैं। वो ऐसे लोगों को, इन लोगों को बड़ा पसंद करते हैं। और वैसे ये क्या होता है, अपने परिवार और अपनी संतान में इनका ध्यान अधिक रहता है, उधर इनका फोकस अधिक रहता है, बाकी सामाजिक चीज़ों के अलावा। साथ ही आदर्श जीवन साथी के तौर पर भी साबित होते हैं। मैंने जैसा कहा कि जहाँ पर भी होंगे, जिसके साथ भी जुड़े होंगे, पूरा ईमानदारी के साथ उसके साथ ये पेश आते हैं। तो ये अपने जीवन साथी के साथ भी पूरी तरह से ईमानदार रहते हैं। लेकिन इनके अंदर एक अवगुण भी देखा जाता है, और वो ये होता है अवगुण कि ये प्राय महिलाओं के चक्कर में जरा ज़्यादा रहते हैं। महिलाओं के साथ मित्रता करने में इनकी दिलचस्पी अधिक रहती है, उनकी तरफ इनका झुकाव थोड़ा अधिक रहता है। ये इनका एक सबसे बड़ा अवगुण है। अब आते हैं वो कौन से रोग हैं कर्क लगन राशि के जातकों को जो जीवन में परेशान करते हैं। तो देखिए, एक तो इनको लंग्स यानी कि फेफड़ों का इन्फेक्शन इत्यादि, खांसी, अजीर्ण हो गया, पेट से रिलेटेड समस्याएं, इंडाइजेशन, अपच, एसिडिटी, पीलिया। पीलिया भी तभी होता है जब पेट में गर्मी होती है और पेट का हाजमा सही नहीं होता है। अब आपको बताते हैं इनके जीवन में वो इन कौन कौन सी आयु में इनका भाग्य भरपूर तरीके से इनका साथ देता है, सहयोग करता है। तो वो एज है इनकी
प्राय 21 से और 36 वर्ष की आयु का जो समय है, 21 से लेकर जब ये 36 वर्ष की आयु में होते हैं तो वो समय इनके लिए बहुत सौभाग्यशाली साबित होता है। और 37 वर्ष की आयु से लेकर 52 वर्ष में इनको फाइनेंस से रिलेटेड समस्याओं का अधिक सामना करना पड़ता है, आर्थिक समस्याओं का, आर्थिक कठिनाइयां इनको झेलनी पड़ती हैं और शत्रुओं के द्वारा भी इनको नुकसान और हानि उठानी पड़ती है। लेकिन 52वें वर्ष से और 69वें वर्ष तक का जो समय है वो इनके जीवन का गोल्डन पीरियड होता है, अति उत्तम समय। और अशुभ वर्ष जो माने गए हैं इनके जीवन में कर्क लगन राशि के जातकों के लिए, वो जब ये 5 वर्ष की आयु में होते हैं या फिर 25 वर्ष की आयु में होते हैं या 40 वर्ष की आयु में होते हैं या 48 वर्ष की आयु में होते हैं या फिर 62 वर्ष की आयु में होते हैं, ये वर्ष इनके लिए अशुभ होते हैं, ये शुभ साबित नहीं होते। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हमने आपके साथ जो चर्चा की है कर्क लगन राशि के जातकों के विषय में की है, उनके गुण, उनके अवगुण, उनकी शारीरिक रचना किस प्रकार की होती है और क्या चीज़ इनको पसंद होती है, क्या नहीं होती है, कौन से रोग इनको परेशान अधिक करते हैं जीवन में या किन रोगों को इनको अधिक सफ़र करना पड़ता है, किन रोगों के कारण, उसकी विषय में बात हुई। और कौन कौन से वर्ष इनके लिए सौभाग्यशाली वर्ष होते हैं और कौन से वर्ष इनके लिए अशुभ वर्ष होते हैं, ये सारी चर्चा आज हमने आपके साथ की है इस जो कर्क लगन राशि के जातक होते हैं उनके विषय में। लेकिन प्रिय साथियों, अब आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे अंत में कि यदि ये चर्चा आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी जो कर्क लगन राशि के जातक हैं वे भी इस जानकारी का लाभ हासिल कर सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो हमारी बनती हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, उन सभी की नोटिफिकेशंस और वे सारी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए आपको करना ये है कि बेल आइकन जो आप देख रहे हैं उसको पुश करना है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।